कोविड-19 री इन्फेक्शन कोरोना वायरस संकट के शुरुआती महीनों में कई विशेषज्ञों ने इससे इनकार किया था। कहा था कि एक बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद दोबारा इन्फेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन आज कोविड-19 री इन्फेक्शन की सच्चाई को शायद ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट अनदेखा करे। पूरी दुनिया के अलावा भारत में भी कोविड-19 री इन्फेक्शन के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक और नया मामला आया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक भारत में जिस मेडिकल स्टूडेंट में सबसे पहले कोरोना वायरस मिला था, वो दूसरी बार इससे संक्रमित पाई गई है। केरल के त्रिशूर की रहने वाली ये मेडिकल स्टूडेंट पहले जनवरी 2020 में पॉजिटिव पाई गई थी। 1.5 साल बाद दूसरी बार उसके शरीर में कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है। इंडिया टुडे से जुड़े पीएस गोपीकृष्णन उन्नीथन की रिपोर्ट के मुताबिक 20 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया था। 13 जुलाई को उसकी रिपोर्ट आई तो वो भी पॉजिटिव निकली। हालांकि उसकी देखरेख कर रहे डॉक्टरों ने उसके स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ कई लोग इसे कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के लिहाज से चिंताजनक मान रहे हैं। पीएस गोपीकृष्णन उन्नीथन के मुताबिक केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुई मेडिकल स्टूडेंट को अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि छात्रा फ्लाइट से दिल्ली जाना चाह रही थी, इसलिए उसने अनिवार्य कोरोना टेस्ट करवाया था। तब पता चला कि उसे फिर से कोरोना संक्रमण हो गया है। खबर के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी केजे रीना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्रा की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव और एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर रीना ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद छात्रा होम क्वारंटीन में चली गई है। उसकी तबीयत अभी ठीक है। बता दें कि जनवरी 2020 में चीन के वुहान शहर में आए कोरोना संकट की वजह से वहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों को अपने अपने देश लौटना पड़ा था। भारत ने भी अपने सैकड़ों छात्रों को वापस बुला लिया था। उनमें त्रिशूर की मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल थी। उस समय संक्रमित पाए जाने के बाद छात्रा को इलाज के लिए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में करीब 3 हफ्ते तक रखा गया था। इलाज के दौरान 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही 20 फरवरी 2020 को उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। पिछले साल केरल देश के उन राज्यों में शामिल रहा जिन्होंने एक समय कोरोना संकट को लगभग पूरी तरह काबू में कर लिया था। तब कुल कोरोना मरीजों के मामले में केरल देश के कई राज्यों से बेहतर स्थिति में था। यहाँ कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 1000 भी नहीं था। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और ही है। कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए राज्यों में केरल दूसरे नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 30 लाख के पार जा चुकी है और तेजी से 31 लाख के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। अब तक दर्ज हुए मामलों में से 14,686 मरीजों की मौत हो गई है। इस समय जिन राज्यों में प्रतिदिन सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें केरल सबसे आगे दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटों में यहां लगभग 7,800 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसी दौरान कोविड महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 7,600 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि रोजाना होने वाली मौतों के मामले में केरल की स्थिति अब भी महाराष्ट्र से बेहतर है। बीते दिन यहां 100 मरीजों की मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में 146 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।